अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड। पार्ट वन में आपने सीखा कि ये एज शुरू कब हुआ और इसके मेन मेन इवेंट्स क्या थे और क्या क्या प्रोग्रेस हुई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा, प्लीज़ गो टू द पार्ट वन ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड ताकि आपको ये वाला समझ में आ सके। एंड आई एम श्योर यू आर टेकिंग नोट्स फ्रॉम दीज लेक्चर्स। So let's get started. रिस्टोरेशन पीरियड के हम करेक्टर्स पे आते हैं। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड, इसके लिटरेरी फीचर्स हम देखते हैं। लिटरेरी फीचर्स यानी लिटरेचर में इसके फीचर्स क्या थे, क्या क्या था, किस बारे में लिखा जा रहा था, तो वो सारी चीज़ें लिटरेरी फीचर्स में आती हैं। फर्स्ट वन इज़ द रियलिज्म। रियलिज्म में क्या था? राइटर्स फोकस्ड ऑन रियल लाइफ, सोसाइटी एंड मैनर्स। इससे पहले वाले एजेस में इतना ज़्यादा काम इस पे नहीं था। अब जब आपका राइटर जो है वो रियल लाइफ पे काम कर रहा होता है, रियल लाइफ के बारे में लिख रहा होता है। एक तो है यूटोपियन वर्ल्ड कि उसमें कुछ भी कहा जा रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है विच हैज़ नथिंग टू डू विद द रियल लाइफ। सो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। रियल लाइफ के बारे में जब आप लिखते हैं तो ईच एंड एवरी पर्सन कैन रिलेट विद दैट। अब अगर मैं कोई पोएम पढ़ रहा हूँ एंड इट टॉक्स अबाउट माई लाइफ, सो इट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट देयर। तो वो इस बारे में लिखा जाने लगा इस एज में, तो लोगों ने उसको बड़ा सराहा। सेकेंड वन वॉज द सोसाइटी। जिस माशरे में आप रह रहे हैं उसके बारे में जब लिखा जाए तो यू वुड लव इट। माशरे की अच्छी बुरी चीज़ें जितनी भी सारी उसके फीचर्स थे उसके बारे में लिखा जाने लगा। एंड मैनर्स, और मैनर्स पे था, जो अच्छे मैनर्स हैं, जो बैड मैनर्स हैं, जो अच्छे अतवार वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पे लिखा जाने लगा रिस्टोरेशन पीरियड में। अब उन्होंने लिखा कैसे, उसका एक तरीका था, दैट वाज द सैटायर। सैटायर को आप देखें, उन्होंने क्या किया, इस पे तनकीद की। तनकीद एक तरीके से की, एक सलीके से की। ऐसा नहीं कि ये बस आपने कह दिया कि अगर माशरे में ये काम हो रहा है ये गलत है। नो, उन्होंने बिंग पोइट्स, बिंग राइटर्स, एक अच्छे अंदाज में उसको पेश किया जिसमें रीडर या जो भी बंदा देख रहा है, व्यूअर, उनको खुद आइडिया हो जाता है कि ये काम जो है ये गलत है। तो दे क्रिटिसाइज्ड। क्या क्रिटिसाइज किया उन्होंने? सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया कि सोसाइटी में ये वाली चीज़ें जो हैं ये सही नहीं। वो जब आप इनकी राइटिंग देखेंगे, पढ़ेंगे, देयर यू वुड सी कि इसमें कौन सी चीज़ें इस सोसाइटी में जो हैं वो क्रिटिसाइज की गई हैं। सेकेंड वन वाज द पॉलिटिक्स। सोसाइटी पॉलिटिक्स पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, हिपोक्रेसी। ये तीनों चीज़ें जो थी इन पे सैटिरिकल वे में उन्होंने लिखा। ये इसके फीचर्स में आ रहा है। सेकेंड उन्होंने क्या किया, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल राइटर्स। इमिटेट मीन्स कॉपी करना। कॉपी करना उन्होंने क्या किया, कॉपी किया किसको? क्लासिकल राइटर्स को। उनके कुछ चीज़ें उन्होंने कॉपी किया, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वही किया। नो, दे इमिटेटेड सम ऑफ द चंक्स। तो दे फॉलोड ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। जो ग्रीक और रोमन राइटर्स थे उनको फॉलो किया उन्होंने, लाइक होरेस एंड जोवेनल। ये उस टाइम के राइटर्स थे। उनका स्टाइल वगैरह जो है वो किसने फॉलो किया? रिस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स ने। उसके बाद उन्होंने लिखा कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एक कॉमेडी होती है जो मजाक होता है। आजकल आपको कॉमेडी मूवीज़ जो है वो आपको देखने को मिल रही है, कॉमेडियंस मिल रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह हैं। सो दे टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। अगरचे जो हमारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो पता नहीं क्या नाप शनाप बोल रहे होते हैं, बट देर आर सर्टन कॉमेडीज़, दे आर कॉमेडीज़ ऑफ मैनर्स। वो आपको लाइफ के तौर तरीके सिखा रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। थ्रू कॉमेडी वो आपको ये बता रहे होते हैं। ड्रामा शोड अपर क्लास सोसाइटी। उन्होंने मजाक मजाक में अपर क्लास सोसाइटी जो उनकी थी वो दिखाई। फ्लर्टेशन दिखाया, फ्लर्ट वगैरह, मैरिज एंड हिपोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो थी ये दिखाई गई थी किस चीज़ में? थ्रू कॉमेडी। उन्होंने प्लेज लिखे, इस पे बुक्स लिखी, पोइम्स लिखी, कॉमेडी, ताकि अगलों को ये चीज़ समझ आ सके सैटायर के थ्रू।
उसके बाद हम आते हैं, ये इसके लिटरेरी फीचर्स थे। सेकंड में आपके पास आ रहा है 6 नंबर पे, दैट इज़ द मेजर पॉइंट्स ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड। यानी आपने ट्रेड्स जान लिए, फीचर्स की इस एज में यही चीज़ें थी, ऐसे डेवलप हुआ, ये इसके लिटरेरी फीचर्स थे। अब आप उसके पॉइंट्स देखेंगे, फिर जाके प्रोज राइटर्स देखेंगे। इतनी चीज़ें ऐसी एजेस में रिक्वायर्ड होती हैं मैक्सिमम। फर्स्ट नेम कम, दैट इज़ द जॉन ड्राइडन। आपको पता होना चाहिए इस एज को द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं पोइट्री में भी, प्रोज में भी, हर हवाले से, कि इस एज को, एज ऑफ रेस्टोरेशन को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। सो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म है, ये आपको समझना चाहिए कि एक होता है आप एक पोएम लिखते हैं, आप कोई नॉवल, कोई प्ले लिखते हैं, वो एक काम होता है। एक होता है इस पर क्रिटिसिज्म करना, ये एक अलग सा सब्जेक्ट होता है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। उसमें फिर ये होता है कि यू टेक द राइटिंग ऑफ समवन, फिर आप उस पर तनकीद करते हैं। तनकीद ऐसे नहीं कि यू जस्ट डिसएग्री, नो, आप कहते हैं कि इन्होंने ये ऐसा लिखा, ये इनको ऐसे करना चाहिए था, और आपका पॉइंट जो वो वैलिड होना चाहिए, थ्रू लॉजिक्स एंड रीजंस होना चाहिए। तो इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड, तो इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको कहा गया था, ये एज इनके नाम से ही आया। उन्होंने क्या लिखा था? एब्सोलम एंड एक्टोफिल, ये लिखा। मैक फ्लेक्नॉय, ये लिखा। ऑल फॉर लव एंड एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइसी। इनमें से आप 1 2 3 नाम जो हैं वो सिर्फ याद कर लो, ताकि अगर इनके बारे में कुछ याद आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 1631 से 1700 तक इनका टाइम पीरियड था, और फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म थे। फेमस वर्क इनकी ये हैं, और इसके अलावा इन्होंने क्या लिखा? पॉलिटिकल सटायर लिखा इन्होंने, हीरोइक प्लेज लिखे, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ये इनके एरियाज थे जिन पे इन्होंने काम किया, और काम के नाम जो है वो आपके पास ये। इस पर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा, आपको सिर्फ उनके 1 2 राइटर्स के नाम बताऊँगा, उनके 1 2 काम बताऊँगा, ताकि आपके जहन में थोड़ा बहुत ये चीज़ रहे। देन कम सैमुअल बटलर। इनकी एज आप देख 1630 to 1680 है। सैमुअल बटलर में आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक और भी सैमुअल बटलर है जो कि 1800s में आ रहे हैं। इनकी 1600 में, 17 में चल रही है, राइट? उनका 1800 में, वो एक और है। उन्होंने क्या लिखा था? होडिब्रास, ये इन्होंने लिखा, सैमुअल बटलर। देन एंड्रयू मार्वेल, एज इनकी क्या है? 1621 to 1678 इनकी एज है। इन्होंने लिखा है टू हिज कोई मिस्ट्रेस एंड द गार्डन। ये इनकी राइटिंग्स के नाम हैं। सिंपली इनके राइटर्स के नाम याद रखें, उनके काम के नाम याद रखें, एज अगर याद रख पाएँ, इतने ही रिक्वायर्ड हैं इस एज में। इससे आगे वाली जो एजेस आएंगी उसमें हम इन डेप्थ जाएंगे, क्योंकि उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये इनके कौन है? पोइट्स हैं। अब हम प्रोज राइटर्स की तरफ जाते हैं। तो प्रोज राइटर में जो आपके पास पहला नाम आता है, दैट इज़ द जॉन बनियन। उनका टाइम पीरियड आप देख 1628 to 1688 इनका टाइम पीरियड है। आप जो थे एक रिलीजियस राइटर थे, जो मज़हब के हवाले से राइटिंग थी आप वो करते थे, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिगोरिकल प्रोज राइटर। एलिगरी होती थी इनके राइटिंग में। अब उन्होंने जो बड़ा फेमस लिखा है, दैट इज़ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। क्रिश्चियनिटी पे उन्होंने लिखा हुआ है कि देयर आर सर्टन पीपल, दे आर मूविंग टुवर्ड अ सर्टन प्लेस। ये उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो जॉन बनियन, और सेकंड पे है सैमुअल पिप्स। सैमुअल पिप्स जो हैं, हिज एज इज 1633 to 1703। उन्होंने क्या लिखा था? फेमस डायरिस्ट हैं ये, डायरीज लिखा करते हैं, इनकी डायरीज बड़ी मशहूर है। फेमस डायरिस्ट जो हैं वो सैमुअल पिप्स है। सो हिज डायरी गिव्स अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लंदन। जो लंदन में जो भी था, उनकी एक रियल पिक्चर जो थी वो इनकी डायरीज में होती थी। उन्होंने लिखा कि द डायरी ऑफ सैमुअल पिप्स, इस नाम से आपको इसकी डायरी मिल जाएगी। थर्ड वन इज़ द जॉन लॉक।
जॉन लॉक इज़ फ्रॉम 1632 टू 1704। इनका टाइम पीरियड है, एक फेमस फिलोसफर थे एंड ये एक थियरी है, फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म। ये एक थ्योरी, एम्पिरिसिज्म क्या है, इन्होंने एक थ्योरी इजाद की थी कि इंसान जो भी कुछ सीखता है अपनी ज़िंदगी में वो अपने 5 सेंसेस से सीखता है। लाइक जो हमारे सेंस ऑफ स्मेल, टच, साइट, हेयर, ये वगैरह है, उन्होंने कहा इनके अलावा जो है इंसान किसी और चीज़ से नहीं सीखता। अगर उनकी ये 5 सेंसेस जो चीज़ समझ रही हैं, फील कर रही हैं, तो बस इंसान इसी से ही सीखता है। तो ये थ्योरी इन्होंने दी थी जॉन लॉक ने। इसके अलावा उन्होंने लिखा है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट। ये इनके राइटिंग्स के नाम हैं। इनकी एक नाम आप कोशिश करें जहन में रखें, और ये थ्योरी जो है ये जहन में रखें, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट हिम। तो यहाँ पे जाके हमारा जो रिस्टोरेशन पीरियड जो था इट कम्स टू एन एंड। इसके बाद के जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम इन डेप्थ जाएंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सो आई होप अप टिल नाउ थिंग्स आर क्लियर। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही।